माता अब आगे से कोई दुख मत देना, क्योंकि मुझे समझने वाला, मुझे करने वाला कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा अभी नवरात्र का फास्ट चल रहा है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तो मैं सुबह उठ गई हूँ और उठ के आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। तो देखिए, मैं इंडक्शन पर चाय बनाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि इंडक्शन पर चाय बनाना मुझे आसान लगता है। तो देखिए, मेरा चाय खौल रहा है और चाय पत्ती का कलर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि चाय पत्ती का कलर अच्छा नहीं है। मैं क्या ही करूँ, बहुत ही गंदा ही वाला चाय पत्ती दे दिए हैं, लेकिन कोई नहीं। अब चलिए चाय पी के, और देखिए चाय पी के मैं निकल गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे फूल लाना है। क्योंकि फूल, पूजा में जो फूल यूज़ होता है वो फूल यहाँ पे बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे चौराहे पे बिकता है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे मंदिर में के पास फूल लेने। और मैं आपको बता दूँ कि मुझे पता नहीं क्यों फीवर जैसा फील हो रहा है, ठंडा होके फीवर मतलब जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेडिसिन खाऊँ कि नहीं खाऊँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फास्टिंग में मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं जा रही हूँ, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि फीवर ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, ठंडा लग रहा है। तो मैं जल्दी मतलब कि मेडिसिन ले लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो चौराहे है वहाँ पे मतलब कि पंडाल बना हुआ है। तो यहाँ पे कलसा रखा हुआ देख के आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कलश पूजन हो रहा है। और ये पंडाल है जिसमें कि माँ की प्रतिमा बिठाई जाएगी। लेकिन अभी तो माँ का मतलब ये नहीं हुआ है ना, अभी तो तीसरा दिन ही है। और ये देखिए, ये यहाँ पे चौराहा है और यहाँ मतलब एक शंकर भगवान का मंदिर है। तो मैं प्रणाम कर रही हूँ और ये देखिए सब मतलब ये बन रहा है और यहाँ पे फूल बिक रहा है। तो मैं अभी फूल वाले से सब बात कर ले रही हूँ कि फूल कैसे है, और उधर से जब मैं आऊँगी मेडिसिन लेके तो मैं इससे फूल ले लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मंदिर है शंकर भगवान का, सब प्रणाम करें। तो मैं भी शंकर भगवान को प्रणाम करके आगे मेन रोड साइड बढ़ गई हूँ। और ये देखिए, सब पंडाल का मतलब जो डेकोरेशन के लिए बांस वांस जो बांधे जाते हैं पंडाल का, वो देखिए मतलब अभी इस टाइप से कुछ बना हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसी रास्ते मेन रोड जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह का मतलब टाइम था, 9 बज रहा था। और देखिए, फीवर से मेरा चेहरा जो है काफ़ी काला पड़ा हुआ है। मतलब मेरा होठ देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ़ीवर मुझे ज़्यादा था। लेकिन क्या कीजिएगा, मेरी मजबूरी थी कि मुझे खुद के लिए दवाई खुद ही लेने जाना है, जो कि मेरा फास्टिंग भी था। क्योंकि कोई है नहीं तो क्या ही करूँगी, सब तो खुद ही करना पड़ता है। भगवान जिसको जिस टाइप का टास्क देता है ना, वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं वही काम करने जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी और सारे मतलब लगभग दुकान तो बंद ही हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन यहाँ तक अभी तक मुझे कोई भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं दिखा। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे आगे ढूसनी है, मुझे इससे भी बच के जाना है। और ऐसे देखते हुए मैं आगे बढ़ते हुए जा रही हूँ कि कहीं भी हमको मेडिकल स्टोर खुला दिखे तो मैं वहाँ से मेडिसिन ले लूँगी। और ऐसे देखते देखते मैं मेन रोड के एकदम से करीब आ गई। तो मुझे देखिए, फाइनली मुझे लग रहा है कि यहाँ एक दुकान मतलब समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेडिकल स्टोर। तो देखिए, मुझे यहाँ पे मेडिकल स्टोर दिख गया। तो मैं आ गई मेडिकल स्टोर वाले के पास और इनको मैंने बताया कि देखिए, मुझे फ़ीवर आ रहा है, 100 से ज़्यादा है और मुझे ठंडा लग के फ़ीवर आ रहा है, तो मुझे कुछ मेडिसिन दे दीजिए। तो ये मुझसे बातें करने लगे कि कब से फ़ीवर आ रहा है। तो मैं इनको बताई कि मतलब कल रात से, क्योंकि फास्टिंग है इसकी वजह से क्या। तो ये मुझे दवाई दे रहे हैं। तो मैं इनको बोली कि एंटीबायोटिक भी दे दीजिएगा। तो ये बोले हाँ बिल्कुल, एंटीबायोटिक भी मिलेगा। तो ये मुझे सारा मेडिसिन एक एक करके निकाल के दे रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा दवाई है, बस बोले कि ठीक हो जाएगा। बस मैंने इसमें पढ़ा कि पैरासीटामोल लिखा हुआ है, तो मैं ये पढ़ ली। और उसके बाद ये एंटीबायोटिक कोई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 तरह का दवाई इन्होंने निकाल दिया है। और फिर मैं इनको बोली कि भाई ये तो दोनों दवाई, तो ये मुझे बोले कि वीकनेस भी हो रहा है। तो मैं बोली हाँ, फास्टिंग है तो थोड़ा तो वीकनेस होगा ही ना। तो ये मुझे मेडिसिन एक निकाल के दिए। तो मैं बोली नहीं, ये सब नहीं चाहिए, मुझे डोलो दे दीजिए, डोलो 650। क्योंकि ये दवाई मुझे जब भी फीवर आता है तो मैं अपने घर में रखती हूँ, तो ये दवाई खा लेती हूँ। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर ज़्यादा भी फीवर रहे तो 3 टाइम करके मतलब 8-8 घंटे पे, 4-4 घंटे पे भी आप डोलो खा सकते हैं। तो मैं इनको डोलो ले ली और इनको मैं पेमेंट कर दी। और पेमेंट करके मैं आगे आ गई। यहाँ पे देखिए, ये बर्तन की मिट्टी के बर्तन का दुकान है। तो मैं एक घड़े का दाम पूछी तो बताए 80 रुपये बताए। मुझे नहीं भाई, इतना महंगा घड़ा तो मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे कुछ पेंट लगाना था। तो फिर देखिए, बगल में एक दुकान था, तो मुझे यहाँ पे गमला दिखा, तो मैं इनके दुकान पे आ गई। गमला तो मैं जब इनके दुकान पे आई तो भाई ये तो उनसे भी आगे हैं।
इनके यहाँ जो गमला था वो बताया उसका 180 रुपये मांग रहे थे, जो कि छोटा सा गमला 40 रुपये फूल वाला गमला से खरीद के लाए थे। कितने का है? तो ये मुझे बोले वो दिखाए और उस पर मुझे दिखाते क्या है ये, बोले ये गमला नहीं, मुझे फूल वाला गमला चाहिए। तो जब ये ले आते हैं तो देखिए स्टिकर ये खुद का बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे हो। मेन रोड में तो लिखा इससे नहीं, मतलब मेन रोड में तो हम लेके आए हैं कल ही रात में। इतना महंगा नहीं चाहिए ऐसे बोलते कम का नहीं है। मैं बोली कि रहने दीजिए, और मैं आगे बढ़ गई और आगे इनकी दुकान से मैं निकल गई। और आगे निकली तो देखिए यहाँ बजरंगबली और शंकर भगवान मिले, तो इनको प्रणाम करके मैं रिटर्न हो रही थी। फिर इसी तरह से मैं सब कुछ जल्दी और धूप भी निकल ही रहा था, मतलब निकल चुका था। अच्छा खासा 9 बज गए थे, तो अच्छा खासा धूप निकल गया था, लेकिन अभी तक भी देखिए इधर सारे दुकान नहीं खुले हैं। इसी तरह से मैं वहाँ से मतलब अपना चलते हुए आगे बढ़ रही थी। और देखिए अभी बहुत कम ही लोग हैं जो रोड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो सुबह कोई ज़्यादा रोड पे बिना काम के क्यों ही जाएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें अब लग रही थी, जैसे ये आयरन वायरन वाले हैं। और देखिए इस टाइप से करते करते मैं अब लगभग अपने घर के मतलब मंदिर के करीब पहुँचने ही वाली हूँ, जहाँ पर मुझे मतलब फूल लेना था। तो मैं इसी तरह से सब कुछ देखते हुए और अपना मतलब वीडियो शूट करते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये पंडाल दिख रहा है और मैं पहुँच गई मंदिर के पास। और यहाँ देखिए मैं फूल वाले के पास आ गई और मैं इसको बोली भाई मुझे फूल बेलपत्र सब दे दो जो पूजा में यूज़ होता है, और पान का पत्ता। तो ये बोला कि पान का पत्ता आपको अलग से लेना होगा, क्योंकि पान का पत्ता इसमें नहीं मिलता है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं इसके पास से 20 रुपये का फूल बोली कि दे दो, क्योंकि 10 रुपये का जब ये फूल निकाला तो बहुत कम ही फूल दे रहा था। 2 उड़हल उसमें दे रहा था, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम दे रहा था। तो मैं इसको बोली भाई 10 का और कर दो। तो 20 रुपये का मैं इससे फूल ली, पान का पत्ता सब कुछ लेके 20 रुपये का टोटल, नहीं 25 रुपये का, 15 का एक दिया, मतलब 10 का फूल दिया, 5 का पान का पत्ता और 10 का एक जगह और फूल दिया, मतलब कि 25 रुपये का टोटल सामान मैं इसके दुकान से ली। और इसके दुकान से लेके और देखिए ये इसके पास चेंज नहीं था, इसलिए ये बहुत टाइम लगा रहा था। और मैं इसको चीज़ें बता रही थी कि मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसे ही करते करते मैं इससे सब कुछ ले रही थी। क्योंकि इसके पास जो पान का पत्ता था ना वो बहुत दाग वाला था। तो मैं बोली भाई दाग वाला तो मत दो, अच्छा पत्ता दो। तो फिर वो मुझे अच्छा चुन के अच्छा पत्ता मतलब दिया। तो मैं उसको बोली भाई तुम तो धूप में बैठे हो, तो धूप में बैठे हो तो तुम्हारा हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बोला हाँ ये बात तो सही। ऐसे बातें करके फूल लेके फिर मैं चल दी अपने। आप देख सकते हैं कि मैं फिर आ गई इस रोड में। और यहाँ देखिए एक लाल साड़ी पहने लेडीज़ आपको दिख रही होंगी। ये लेडीज़ क्या कर रही हैं पता है, ये दूसरे के बगान से फूल तोड़ रही हैं। इधर ना ये बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ लोग ना सुबह से उठ के ही दूसरे के बगान से फूल चोरी करते चलते हैं। और फिर मैं आ गई फाइनली दुकान पे, क्योंकि मुझे याद आया कि भाई भगवान को भोग लगाने के लिए फिर मुझे कुछ लेना है। तो मैं सोची कि चलो पंचमेवा ले लेती हूँ। तो फिर मैं इनके दुकान पे आई, उनको बोली कि मुझे पंचमेवा का पैकेट दे दीजिए। और फिर मैं बोली कि मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो फिर ये गए मेरे लिए दूध निकालने, और फिर मैं पंचमेवा और दूध ये 2 चीज़ें मैं इनके दुकान से ले ली। और इनके दुकान से लेने के बाद मैं वहाँ से आ गई अपने। तो दोस्तों मैं फाइनली नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। और आप देखिए मैं ये ग्रीन कलर वाला साड़ी पहनी हूँ। और आज है नवरात्रि का 3रा दिन। तो आज माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, और माँ चंद्रघंटा की पूजा मैं भी की हूँ। और बहुत साधारण तरीके से मैं पूजा की हूँ, क्योंकि मैं बताइए आपको लोग को शुरू से ही कि पूजा यथाशक्ति भक्ति से होता है। तो मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा की हूँ। और बाकी होता है मन का प्रशंसा, मन की खुशी। अगर मन खुश होता है ना तो कोई काम करने में आप डबल एनर्जी से आप करते हैं। मतलब तो अभी थोड़ा सा मतलब है, बहुत हद तक तो जीत चुकी हूँ, थोड़ा और जीतना बाकी है। क्योंकि हमारी हार कहीं और से नहीं होती है, हमारी हार हमारे अंदर से होती है। तो मेरे अंदर से मतलब थोड़ा सा मुझे और खुद से ही जीतना है। मुझे किसी और से नहीं जीतना है, मुझे खुद से जीतना है। मुझे भगवान से किसी और के लिए कुछ नहीं मांगना है, मुझे खुद के लिए मांगना है। मुझे भगवान से बस यही कहना है कि हे माता रानी, हे माता चंद्रघंटा, मुझे इतना सामर्थ्य दे दीजिए कि मुझे कभी भी आजीवन मरते दम तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और कभी भी मुझे इतना दीजिए कि मैं लोगों के लिए कर सकूं। मुझे जीवन में अब तो नहीं लगता है कि कुछ और चाहिए, क्योंकि बहुत जो भी भगवान को देना होता तो वो मुझे दे दिए होते। लेकिन अगर नहीं दिए तो यानी कहीं ना कहीं उनकी जो भी मर्जी हो। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी हो गई हूँ, प्रिपेयर कर लिया मैंने खुद को। मुझे
उन सब चीज़ों के लिए अब दुख नहीं हो रहा है। दुख होता है तो बस इस चीज़ के लिए हो रहा है कि माता रानी अब आने वाले समय में मुझे कोई तकलीफ़ मत देना, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी हूँ। अब शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़ मिला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दुख सहने का भी एक सीमा होता है। अब मैंने सारी सीमा क्रॉस कर ली, तो बस माता अब आगे से कोई दुख मत देना, क्योंकि मुझे समझने वाला, मुझे करने वाला कोई नहीं है। एक आप ही का उम्मीद है, बाकी कुछ नहीं। तो बस माता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो आप देख सकते हैं कि आज भी मैं अपने मतलब खाने में लेके बैठी हूँ 2 केला, 1 सेब काटी हूँ और थोड़ी सी मखाना और थोड़ा सा मूंगफली फ्राई किया हुआ। क्योंकि क्या है कि केला तो मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था, सच बता रही हूँ। केला मुझे बिल्कुल खाने का मन, लेकिन क्या करूँगी, केला नहीं खाऊँगी तो केला सड़ जाएगा, इसलिए मैं लेके बैठी हूँ। हाँ देखिए, मुझे जब भी फीवर आता है ना तो मेरे गर्दन में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और मुझे चक्कर आता है, जिसके कारण मैं ये जो कॉलर है ये सर्वाइकल का कॉलर है। मुझे जब भी मतलब सर्दी जैसा होता है तो ये मुझे लगाना पड़ता है, तो मैं ये लगा ली। तो फिर अब मैं क्या की हूँ कि अपना नीचे एक बेड बिछा ली हूँ और मैं कपड़े चेंज कर ली, क्योंकि साड़ी पहनने से मुझे बहुत और ज़्यादा गर्मी लग रही थी और ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। तो मैं दोनों मतलब टैबलेट में से एक टैबलेट खा ली हूँ, बुखार का और गैस का, और उसके बाद मैं ज़मीन पे ही ऐसे लेट गई हूँ। और यहीं पे आप देख सकते हैं थर्मामीटर भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं बार बार बुखार चेक कर रही थी और मुझे ठंडा लग रहा था। तो फिर मैं कंबल भी मतलब कि ओढ़ने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि कंबल ओढ़ लूँगी तो शायद बुखार जो है उतर जाएगा। सब कोई सुखी है, कोई न जे जहाँ है से बम बम है। लगी थले कि हाँ कुछ ऐसा है तक हैं। अचानक से देखी ही जब होले तो ओन्ने ओकरा होले तो काम छूट गई, तो ओन्ने सोनुआ के ठीक अथी हो न है। तो ऐसे ही दुख आवे है ना तो चारों तरफ से आवे है, कनहू से बढ़िया ना। हमने नहीं होलक तो का होलक देख ले ना, हमरा वैसे होलक चुनुआ के देख ले कि अंकितवा बेमानी कर ले। तो अब शाम के बजने वाले हैं 5:30, तो अब मैं आरती करूँगी कुछ देर में। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते